रेया रात के 11 बजे की आखिरी ट्रेन में बैठी थी। सभी कोच लगभग खाली थे। सिर्फ कुछ यात्री थे जो नींद में डूबे थे या अपने मोबाइल में व्यस्त थे। रेया की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अकेली अंधेरे में ट्रेन की खिड़की से गुजरते पेड़ों और अंधेरे रेलवे स्टेशन के बीच उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इतना अजीब लग रहा था कि ट्रेन के बाकी यात्रियों की आंखें बंद थीं, पर किसी का चेहरा उसे पूरा दिखाई दे रहा था। तभी उसके सामने वाले सीट पर एक अजनबी आदमी बैठ गया। लगभग 35-40 साल का, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। वो धीरे से बोला, रात में अकेली यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, आप सावधान रहें। रेया ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद। कुछ देर बाद अजनबी ने फिर कहा, आप इस ट्रेन में अकेली क्यों हैं? घर नहीं जाना? रेया ने जवाब दिया, मुझे काम से लौटना है, कोई और विकल्प नहीं। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गहरा छुपा था। रेया को अजीब सा डर हुआ। कुछ मिनटों बाद ट्रेन धीरे धीरे वीराने इलाके में पहुंची। बाहर अंधेरा और सिर्फ खड़ी रेल लाइनों की रोशनी दिख रही थी। रेया ने महसूस किया कि अजनबी उसे लगातार देख रहा है। उसकी नज़रें केवल उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके हाथ और उसके पर्स तक जा रही थी। अचानक ट्रेन जोर से हिली। रेया का पर्स फर्श पर गिर गया। वह झुककर उठाने लगी, तभी अजनबी उसका हाथ पकड़ लिया। इसे मैं संभाल लेता हूं। रेया ने झटका देकर हाथ छुड़ाया। आपको क्या लगता है मैं डरने वाली हूं? अजनबी ने शांत आवाज में कहा, मैं डराना नहीं चाहता, पर आप अकेली हैं और रात अभी लंबी है। रेया ने उसके चेहरे की हरकतों से महसूस किया कि यह आदमी बस सामान्य नहीं था। ट्रेन लगभग आधी रात को वीरान स्टेशन पर रुकी। रेया ने खिड़की से बाहर देखा। कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और दूर दूर तक लाइनें। अचानक अजनबी बोला, इस स्टेशन पर रूहान का केस भी शुरू हुआ था। आपको पता है, ये वही इलाका है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रूहान? हाँ, अजनबी ने गंभीरता से कहा, जो आपका दोस्त या कोई प्रिय व्यक्ति हो, उसे अचानक रात में गायब कर दिया गया था, और इसका संबंध इसी इलाके से है। रेया के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे पलट कर देखा। ट्रेन के बाकी कोच खाली। अजनबी के चेहरे पर अब भय का संकेत था। डॉट। जैसे ही अजनबी ने ट्रेन की घड़ी देखी, वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, देखिए, कुछ गड़बड़ है, मैं अभी वापस आता हूं। रेया ने देखा कि जैसे ही अजनबी कोच से बाहर गया, ट्रेन के एक कोने में छाया हिली। धीरे धीरे वो छाया बढ़ी और उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल, लेकिन उसका चेहरा रेया को बेहद जान पहचान वाला लगा। रूहान। रेया की आवाज कांप गई, लेकिन उस आदमी ने सिर हिलाया। मैं रूहान नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूं। रेया की आंखें फैल गईं। अजनबी वापस आया। उसने धीरे से कहा, रेया, तुम डर मत। जो आदमी तुम्हें अभी घूर रहा था वह असली खतरा नहीं है, वह सिर्फ तुम्हें परख रहा था। रेया ने पूछा, परख क्यों? अजनबी ने कहा, रूहान का पीछा करने वाला गिरोह, शैडो मार्क, वे उन लोगों को चुनते हैं जो सच्चे दिल से प्रियजन को ढूंढते हैं। तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उन्हें परख रही थी। रेया की समझ में आया, रात का डर, अजनबी का रहस्य, सब कुछ एक टेस्ट था। अचानक ट्रेन की रोशनी बुझे और अंधेरा फैल गया। शैडो मार्क के 3 लोग धीरे धीरे कोच में आए। रेया ने देखा, उनके हाथ में वही लाल निशान वाला पैटर्न था जो पुराने केस में था। अजनबी ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, डरना मत, तुम्हारा दिल साफ है, केवल तुम ही इसे झेल सकती हो। रेया ने गहरी सांस ली। उसने देखा उसका मन मजबूत हो गया। शैडो मार्क के लोग उसके पास आ रहे थे, पर रेया का आत्मविश्वास अब उनकी शक्ति से बड़ा था। अजनबी ने धीरे से कहा, अब देखो, तुम्हारे सामने जो रूहान जैसा लगता है वह असली है। शैडो मार्क के पीछे छिपा हुआ आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे को हटाने लगा। रेया ने देखा, उसकी आंखों में वही प्यार और पहचान थी जो उसने खो दिया था। रेया, मैं रूहान हूं। वह दौड़कर रेया के पास आया। रेया ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में डर,
राहत और खुशी तीनों भाव थे। अजनबी मुस्कुराया। शैडो मार्क ने उसे पकड़ लिया था, पर तुम्हारा दिल और हिम्मत ही उसे आज़ाद करवा सकती थी। रेया ने गहरी सांस ली। उसने देखा उसका मन मजबूत हो गया। शैडो मार्क के लोग उसके पास आ रहे थे, पर रेया का आत्मविश्वास अब उनकी शक्ति से बड़ा था। अजनबी ने धीरे से कहा, अब देखो, तुम्हारे सामने जो रूहान जैसा लगता है वह असली है। शैडो मार्क के पीछे छिपा हुआ आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे को हटाने लगा। रेया ने देखा, उसकी आंखों में वही प्यार और पहचान थी जो उसने खो दिया था। रेया, मैं रूहान हूँ। वह दौड़कर रेया के पास आया। रेया ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में डर, राहत और खुशी तीनों भाव थे। अजनबी मुस्कुराया। शैडो मार्क ने उसे पकड़ लिया था, पर तुम्हारा दिल और हिम्मत ही उसे आज़ाद करवा सकती थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ी। रेया और रूहान एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े थे। शैडो मार्क के लोग अब केवल अंधेरे में परछाया रह गए। अजनबी ने कहा, सच्चाई और हिम्मत हमेशा डर पर जीतती है, और अब तुम दोनों सुरक्षित हो। रेया ने गहरी सांस ली। रात का डर, अकेलापन, शैडो मार्क का रहस्य, सब खत्म हो गया। सिर्फ प्यार, हिम्मत और सच्चाई बची। ट्रेन की आखिरी रोशनी में रेया और रूहान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रात की आखिरी ट्रेन ने उन्हें फिर से जोड़ दिया।